देखिए, दिल्ली के अंदर जो हालात हैं, दिल्ली के लोगों ने भाजपा को एकमात्र जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली के 7 सांसद दिए थे कि दिल्ली की रक्षा करिए, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए। लेकिन आज पूरी दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? बम धमाके हो रहे हैं, फिरौती की कॉल आ रही हैं, व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, चोरी हो रही है। तो बहुत बड़ी जो दिल्ली के अंदर अपराध की शाखा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं कि भाजपा एक काम नहीं संभाल पाई तो दिल्ली को ये लोग क्या संभालेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर ऐसी हालत है कि महिलाओं को अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया है, व्यापारियों को अपना काम करना मुश्किल हो गया है, युवा जब बाहर निकलते हैं उनमें डर होता है कि भाई शाम तक वो लौटेंगे तो उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। पूरी दिल्ली को गैंगस्टर्स का अड्डा बना दिया बीजेपी ने। और आज भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल किया था कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए, महिलाओं की सुरक्षा करिए, व्यापारियों के साथ जो हो रहा है उसको रोकिए। तो 35 दिन के अंदर 3 बार अरविंद केजरीवाल जी पर जानलेवा हमला कर दिया भाजपा के लोगों ने। विकासपुरी, नागलो जी के तमाम सारे एरिया में अरविंद केजरीवाल जी तो कहा था भाई हमारी महिलाओं की सेफ्टी आपके हाथ में, उसको ठीक करिए। व्यापारी हमारे सदमे में हैं कि फिरौती कॉल आ रही हैं, जो व्यापारी फिरौती के पैसे नहीं देता उसकी दुकानों पे, उनके शोरूम पे 30-30 राउंड की फायरिंग कर दी जाती है। तो गुंडों को खुली छूट भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी है। ऐसा लग रहा है कि सारे गुंडों को भाजपा ने गोद ले लिया हो कि अगर आप गुंडों की बात करेंगे, दिल्ली की सुरक्षा की बात करेंगे तो भाजपा के लोग आप पे हमला कर देंगे। इस तरह की राजनीति है। लेकिन सदन के अंदर ये बहुत बड़ी बात है, सदन के अंदर भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, तमाम सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली में भाजपा के लिए सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि देखिए, अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारे व्यापारी सेफ़ नहीं रहेंगे, हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो सेफ़ नहीं रहेंगे, तो कैसे ज़िंदगी चलेगी? हमारी ज़िंदगी नहीं बचेगी तो बाकी और हम क्या करेंगे? हमें लगता है कि सुरक्षा का मुद्दा सबसे पहले है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सबसे पहले है, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। बाकी सारे काम तो होते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीचे जागे। भाई अमित शाह को एक तो काम दिया था, एक काम नहीं संभाल पाए, पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो अब इन पर अमित शाह जी को काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए। सर, फ्रीबीज़ का मुद्दा उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो ये महिलाओं के लिए जो योजना लेकर आ रही है, 1000-1500 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे जो भी 18 और 18 से ज़्यादा वर्ष के हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि असेंबली चुनाव के पहले ही ऐसी सारी अनाउंसमेंट्स होती है? देखिए, 2015 में हमारी सरकार बनी थी पहली बार। अरविंद केजरीवाल जी इसको सोशल वेलफेयर स्कीम कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, कि जो आम जनमानस है उसकी ज़रूरतमंद जो सुविधाएं हैं उसके लिए काम करने की बात करते हैं। बिजली पानी मुफ्त किया था पहली बार, तो भाजपा के लोगों ने कोसा था, फ्री की रेवड़ियाँ कहा था। दिल्ली में महिलाओं के लिए एम्पावर करने के लिए अगर 1000 रुपये पर मंथ की स्कीम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं, उन्हीं के टैक्स के पैसे से उन्हीं को वापस कर रहे हैं, तो भाजपा रेवड़ी कहती है। और दूसरी तरफ भाजपा का वो मॉडल है जो पूंजीपति मित्रों के 15.5 लाख करोड़ रुपये माफ़ कर देती है। तो बताओ, उनके पैसे माफ़ होने चाहिए कि आपकी 200 यूनिट की बिजली माफ़ होनी चाहिए? वो तो रेवड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी रेवड़ा देती है, बड़े बड़े लोगों को रेवड़ा देती है। अरविंद केजरीवाल तो आम लोगों को दे रहे हैं, भाई वो सबको दे रहे हैं, भाजपा के लोगों को भी देते हैं, कांग्रेस के लोगों को भी देते हैं। जितने सारे दिल्ली में लोग रहते हैं सबको सुविधाएं देने का काम करते हैं। भाई देखिए, स्कूल अच्छे बना दिए। आज इतने अच्छे स्कूल हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी इंडिया घूमने आती है तो कहती है मुझे अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखने हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। और IIT में टेलर के बच्चे का एडमिशन होता है, मुख्यमंत्री जी के बच्चे के साथ उनका बच्चा पढ़ता है, बहुत बड़ी बात है। तो ये मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भाई 27 साल इनकी सरकार थी गुजरात के अंदर, तो एक स्कूल नहीं खोल पाए थे। मतलब नकली टेंट के स्कूल में मोदी जी ने फोटो खिंचानी पड़ी थी। तो ये भाजपा का मॉडल है। भाई केजरीवाल जी सबके लिए करते हैं, भाई स्कूल बनाते सबके लिए बनाते हैं, सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अस्पताल बनाते सबके लिए बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसके लिए काम करती है? ये कहते हैं दिल्ली में आके हम करेंगे। भाई दिल्ली के लोग कहते हैं, हम तो नहीं कह रहे, दिल्ली के लोग कहते हैं भाई आपकी 20-22 राज्यों में सरकार है भाजपा की, पहले अपने राज्यों में करके आ जाओ। भाई यूपी में आप 500 यूनिट बिजली आप मुफ्त करके आ जाओ। आप बिहार के अंदर तमाम सारे जिनकी जहाँ सरकार है, हर जिले के अंदर एक बढ़िया सा एम्स बना के आ जाओ, तब दिल्ली में आना, दिल्ली में हमसे बात करना। दिल्ली में आने से पहले यूपी जाएं, 500 यूनिट बिजली मुफ्त करके आएँ, तब दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए आना। उनको पता है भाई, केजरीवाल जी का मॉडल उनको पता है, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली ये देना केजरीवाल जी को आता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद में बिजली महंगी कर देती है, पावर कट लगने शुरू हो जाते हैं। मतलब यूपी के अंदर 8-10 घंटे के पावर कट लगते हैं, हरियाणा के अंदर लगते हैं, दिल्ली में नहीं लगते। हमारा बचपन दिल्ली में बीता है, हमको आज भी याद है कि स्कूल से हम आते थे, रात को छत पे सोना पड़ता था, बिजली आती नहीं थी। अब 24 घंटे बिजली आती है, बिजली मुफ्त भी मिलती है, अच्छी बिजली मिलती है। केजरीवाल जी को करना आता है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना है तो अपने राज्यों में करके आएँ, तब दिल्ली में आके हमसे बात करें। सर, फॉर्मर CM अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी कहा अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी कोई अलायंस नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी दरार है, थोड़ी सी दोनों
पार्टीज़ के बीच में टकरार है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यूनाइटेड फ्रंट देखा था लोकसभा में, अब दिल्ली चुनाव में तो वो नहीं दिख रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को दिखता है कि उनको 18 लाख बच्चों के लिए स्कूल और अच्छे कैसे बनाने हैं। उनको दिखता है कि देश में महंगाई दर है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में 9% का महंगाई दर है, दिल्ली में 3.5% है। उनको वो दिखता है कि मुझे दिल्ली के लोगों को राहत कैसी देनी है। अरविंद केजरीवाल जी को ये चिंता रहती है कि महिलाओं के लिए काम कैसे करने, बस में यात्रा कैसे मुफ्त करनी है। अरविंद केजरीवाल जी को ये चिंता रहती है कि सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा पर कैसे भेजना है। तो केजरीवाल जी की चिंता दिल्ली के लोगों के काम हैं। केजरीवाल जी को चिंता रहती है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से डर का माहौल है, सब लोगों के अंदर चिंता है, भय, पीड़ा है, व्यापारी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, फिरौती कॉल मांगी जा रही है, वो कैसे रुकेगी। उनके मन के अंदर ये पीड़ा है। बाकी सारी पीड़ा सारी पार्टी को। देखिए, बात कांग्रेस की हम करना नहीं चाहते, दिल्ली में कांग्रेस तो है ही नहीं भाई। दिल्ली में कांग्रेस के 4 लोग नहीं, तो जब दिल्ली के लोग कांग्रेस को सीरियस लेते नहीं है तो आप और हम क्यों लें। तो इस बार 70 में से कितनी सीट आपको लग रही है? देखिए, 70 में से 70 सीट आने वाली है, दिल्ली के लोग कहते हैं, हमारा आप नहीं कहते। बीजेपी का सर्वे तो बोल रहा है 40-30 का रेशो पहुंच गया और भी ज़्यादा क्लोज इन होने वाला है। तो जिसने बोला होगा, आपने देखा हंस भी रहते पीछे से कुछ लोग खड़े होके। अब उनको पता है कि दिल्ली के लोगों को, भाई बीजेपी को एक काम दिया था, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर दिया था, इन्होंने क्या किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। तो लोगों को पता है कि दिल्ली के लिए काम तो सिर्फ केजरीवाल जी ही कर सकते हैं और वही दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखाएंगे। तो केजरीवाल जी का मॉडल है भाई। तो 8 सीटों की जो कमी पिछली बार रह गई थी, गलती से 8 सीटें बीजेपी के पास पहुंच गई थी, तो अब ऐसा माहौल लग रहा है दिल्ली के अंदर कि वो गलती दिल्ली के लोग सुधारना चाहते हैं, दिल्ली से बीजेपी को भी मुक्त करना चाहते हैं, ताकि दिल्ली में 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के रहें। जो रोड़ा भारतीय जनता पार्टी अटकाने का काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है दिल्ली में चुनाव जीतना? भाजपा को सिर्फ इलेक्शन नहीं जीतना, उनको दिल्ली में आके जो दिल्ली के लोगों की सुविधाएं हैं, बिजली पानी है, स्कूल अस्पताल हैं, मुफ्त की सुविधाएं हैं, फ्री मिलती हैं, वेलफेयर स्कीम है, वो सब रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। कि इनको लगता है कि दिल्ली में हम तो करके दिखा दिया। अब बाकी राज्य के लोग उनसे सवाल करते हैं, भाई केजरीवाल जी दिल्ली में कर सकते हैं तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता। ये सवाल बंद करने के लिए कि भाई दिल्ली में सब बंद कर देंगे तो बाकी राज्य के लोग सवाल नहीं करेंगे। तो ये सब बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतना चाहती है। नहीं, इनको काम करना होता तो अपने राज्यों में करके आ जाते। भाई दिल्ली से ज़्यादा तुम बिजली मुफ्त करके दिखा दो तुम कहीं पे भी, तब दिल्ली में आके हमसे बात करना। हमसे अच्छे स्कूल बना दो, हमसे अच्छे अस्पताल बना दो, मोहल्ला क्लिनिक हमसे अच्छे बना दो, देश में महंगाई दर सबसे ज़्यादा है उसको कम कर दो, युवाओं को रोजगार दे दो, तब तो हमसे आके बात करना। अदरवाइज आपके झांसे में दिल्ली वाले तो नहीं आते।